Hello, my dear friends. Welcome to IIT JAM Chemistry from IFAS. IFAS के MSc एंट्रेंसेस के चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे हम IIT JAM और बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की पूरी जानकारी आप तक लेकर आते रहते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली जाके सबसे पहले यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। ओके, सारे के सारे नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि हम जो भी नई खबर आप तक लेकर आएंगे वो खबर सबसे पहले सुनने का मौका आपको मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IIT जैम 2022 के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो आपको क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होने चाहिए ताकि आप IITs के लिए IIT में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, तो इसमें दो एक्चुअली क्राइटेरिया रहते हैं। सबसे पहला है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। ठीक है, तो एक मिनिमम क्राइटेरियन रहता है, इसके ऊपर भी कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो MEQs इनको कहते हैं और ER मतलब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो MEQs क्या होते हैं ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन जैम 2021, तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये जैम 2021 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड है। shall have to fulfill the following eligibility requirements for admissions to IITs। ठीक है, तो ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। ऑल कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू जैम शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री। ठीक है, आपका बैचलर्स का जो कोर्स है उसकी डिग्री आपकी पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अगर थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर BSc में हो तो आप IIT जैम नहीं दे सकते। आप ज़रूर दे सकते हो, थर्ड ईयर में IIT जैम आप ज़रूर दे सकते हो। जब आप IIT जैम क्रैक करोगे, IIT जैम में अच्छा रैंक आएगा और फाइनली जब आप एडमिशन्स के लिए जाओगे IITs में, तब तक आपका BSc का थर्ड ईयर का रिजल्ट भी आ गया होगा और तब आप एलिजिबल हो जाते हो IITs में एडमिशन के लिए फॉर MSc, MSc PhD ड्यूअल डिग्री या जॉइंट MSc PhD कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है मगर एडमिशन के टाइम, एग्ज़ाम देते वक्त नहीं। एग्ज़ाम देते वक्त आप किसी भी ग्रेड में हो चलेगा। ओके, इवन सेकेंड ईयर BSc के स्टूडेंट्स IIT जैम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दिस इज एडमिटेड थ्रू, ये जो क्राइटेरिया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है ये एडमिशन्स के लिए है, ये IIT जैम का एग्ज़ाम देने के लिए नहीं है। एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया है द कैंडिडेट्स मस्ट पास द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मतलब क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन जो होता है BSc का जो एग्ज़ाम है वो पास होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि आप उस एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप फिर भी आप IIT जैम में पास होके एग्ज़ाम मतलब MSc के लिए जा सकते हो। इवन IIT जैम में अगर आपका पहला रैंक भी आ गया, अगर आपका पहला रैंक भी आ गया और आप अगर डिग्री एग्ज़ाम में फेल हो गए हो या फिर कोई एक सब्जेक्ट आपका रह गया है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, in case if a candidate is promoted without a mark sheet, the promotion certificate or a document accompanying the promotion certificate duly signed by the head of the institute must mention the subjects taken in that semester year to evaluate the MEQ requirements for admission to a specific program। इसका मतलब होता है कभी कभी इंस्टीट्यूट खुद एग्ज़ाम नहीं ले पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 का जो एक क्राइसिस चल रहा था, उस सिचुएशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एग्ज़ाम्स भी नहीं ले पाए थे। तो ऐसे केसेस में वो कई सारे स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन देयर टोटल एनुअल परफॉर्मेंस प्रमोट कर देते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो अगर ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम, आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी मगर आपके पास एक प्रमोशन का सर्टिफिकेट होगा। उसमें ये आपको मेंशन करना है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए। एडिशन टू दैट सारे सब्जेक्ट्स मेंशन होने चाहिए जो उस सेमेस्टर में या उस ईयर में आपने लिए हैं। ठीक है, तो ताकि वो देखकर जो आपका एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है, जो IIT है, वो डिसाइड कर सके कि आपको एडमिशन देना है कि नहीं देना है। ठीक है, तो ये दोनों मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ हर कोर्स के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो सकते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, फॉरेन नेशनल्स विद इंडियन डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स पॉलिसी। तो अगर कोई फॉरेन नेशनल है, इफ़ यू आर अ फॉरेन नेशनल, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट यू हैव स्टडीड इन इंडिया, इफ़ यू हैव एन इंडियन डिग्री, देन
you are eligible to apply subject to institutes, admitting institutes policy. Admitting institute will be the final word in deciding whether you will get an admission, but you are definitely eligible to apply if you are a foreign national, not a citizen of India, but you have an Indian degree. Okay, for example, if you have come to India, you have settled here, but only 5 years back. Okay, before that you were in a different country, so your citizenship might not have been converted. You are still a citizen of a different country and you are taking IIT JAM, you are eligible to apply. Okay, ऑल राइट. इसके साथ साथ कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी हैं. अच्छा, यहाँ पे मैंने EQ कर दिया, यहाँ पे ER होना चाहिए. ओके, ERs कहते हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कहते हैं इनको. तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए. सबसे पहले MSc इन केमिस्ट्री की बात करते हैं. ठीक है, MSc केमिस्ट्री जो 4 सेमेस्टर का कोर्स होता है, 2 ईयर का कोर्स होता है. जनरली आप सब ने सुना है कि मैथमेटिक्स का एक रिक्वायरमेंट होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में. तो फॉर एग्जांपल IIT गांधीनगर में बैचलर्स डिग्री में आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, आप कोई भी सब्जेक्ट्स लेकर IIT गांधीनगर में MSc केमिस्ट्री ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपका 10+2 लेवल में, मतलब 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स रहा है. ठीक है, तो IIT गांधीनगर का एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सुन लो. कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है BSc के सब्जेक्ट्स का, मगर 11th और 12th में आपका मैथमेटिक्स रहना ज़रूरी है और MSc केमिस्ट्री कोर्स फ्रॉम IIT गांधीनगर. ठीक है, तो ये IIT गांधीनगर जो है वहाँ पे मैथमेटिक्स ज़रूरी है. ठीक है, अब सेकंड सेट देखो इंस्टीट्यूट्स का. IIT हैदराबाद है, IIT इंदौर है, IIT रुड़की है. ठीक है, तो इन तीनों में केमिस्ट्री होना चाहिए आपका 3 साल के लिए. ओके, BSc में, बैचलर्स में 3 इयर्स ऑफ केमिस्ट्री या फिर 6 सेमिस्टर्स ऑफ केमिस्ट्री. अगर आपका सेमिस्टर पैटर्न है तो, ईयरली एनुअल पैटर्न है तो 3 इयर्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 3 साल आपने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा है. ऐसा भी हो सकता है कि आपके कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनमें से एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए फॉर 6 सेमिस्टर्स. ठीक है, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है. मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. 10+2 लेवल पे 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स नहीं रहा, तब भी आप IIT JAM दे के अच्छा रैंक पा के IIT हैदराबाद, IIT इंदौर या IIT रुड़की में एडमिशन ले सकते हो फॉर एन MSc केमिस्ट्री कोर्स. ठीक है, नेक्स्ट ये जो सारे IITs हैं, IIT बॉम्बे, IIT भिलाई, IIT BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT ISM धनबाद, IIT जोधपुर, IIT कानपुर, IIT मंडी, IIT मद्रास इज IITM, IIT मंडी, IIT पटना, IIT तिरुपति और IIT TP मतलब कौन सा IIT होगा, दिस विल बी राइट. सो IIT तिरुपति और IIT रोपड़. ठीक है, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखिए, केमिस्ट्री होना चाहिए फॉर 3 इयर्स और 6 सेमिस्टर्स. तो आपके BSc के हर ईयर में आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होना चाहिए. बट इन एडिशन टू दैट मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल इज़ रिक्वायर्ड. तो अगर आपका 10+2 लेवल में 12th स्टैंडर्ड तक मैथ नहीं रहा है तो इन सारे इंस्टीट्यूट्स में आप MSc केमिस्ट्री नहीं कर सकते. ठीक है, मगर जैसा हमने देखा IIT हैदराबाद, IIT इंदौर और IIT रुड़की, यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यहाँ पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ, मैथमेटिक्स कंपलसरी कहाँ पे है, अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री फॉर 3 इयर्स. IIT बॉम्बे, IIT भिलाई, IIT BHU वाराणसी, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT ISM धनबाद, IIT जोधपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT मंडी, IIT पटना, IIT तिरुपति, IIT रोपड़. ठीक है, और फाइनली IIT पलक्कड़ जो है, IIT पलक्कड़ में यू मस्ट हैव केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 12 क्रेडिट्स. ठीक है, 12 क्रेडिट्स का केमिस्ट्री कोर्स टोटल होना चाहिए BSc में. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका 3 साल के लिए या 6 सेमिस्टर्स के लिए केमिस्ट्री रहा हो. आपने अगर ऐसा भी किया है कि आपने अगर 2 ही सेमिस्टर्स में 12 के 12 क्रेडिट्स कंप्लीट कर लिए हैं केमिस्ट्री के, इवन देन दे आर फाइन. ठीक है, तो 1 साल में अगर आपने केमिस्ट्री के 12 क्रेडिट्स कंप्लीट कर लिए तब भी चलेगा, यू आर स्टिल एलिजिबल.
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 साल तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। मगर मैथमेटिक्स का जो 10+2 वाला रिस्ट्रिक्शन है वो वैसा का वैसा है। यू मस्ट हैव मैथमेटिक्स इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड अगर आपको आईआईटी पलक्कड़ में एमएससी इन केमिस्ट्री करना हो तो, ठीक है। अब बाकी सारे कोर्सेज में देखते हैं। आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी खड़गपुर यहाँ पे जॉइंट एमएससी पीएचडी का कोर्स है, ठीक है। मतलब एमएससी और पीएचडी एक साथ आपको मिलेगी। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री फॉर 3 इयर्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। ये जो नॉर्मल मेन जो पुराने आईआईटीज़ का एक रिक्वायरमेंट रहा है वो सेम है आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी खड़गपुर के लिए। जॉइंट एमएससी पीएचडी इन न्यूक्लियर मेडिसिन, ये जो एक कोर्स है जो आईआईटी खड़गपुर ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पे बीएससी या बीएस डिग्री विथ 3 इयर्स और 6 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। केमिस्ट्री एज द मेन सब्जेक्ट, ओके, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए केमिस्ट्री, मगर उसके साथ साथ मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड 1 सब्सिडियरी सब्जेक्ट एंड फिजिक्स बायोलॉजी एज अनदर सब्सिडियरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्सिडियरी सब्जेक्ट मतलब बैचलर्स करते वक्त हम केमिस्ट्री के साथ साथ और भी कुछ सब्जेक्ट्स करते हैं, तो उनमें से मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट कंपल्सरी होना चाहिए ड्यूरिंग बीएससी। ध्यान दीजिए, दीज आर बैचलर्स लेवल मिनिमम क्वालिफिकेशंस। तो बीएससी के टाइम पे केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल पुणे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में 4 कोर्सेज लेते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में उन चारों में से एक ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, और थर्ड ईयर में और 2 कोर्सेज ड्रॉप करते हैं और मेन सब्जेक्ट होता है। तो मेरा थर्ड ईयर में कोर्स अगर केमिस्ट्री है और फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर में कहीं भी मैथ्स का एक सब्सिडियरी कोर्स है अलॉन्ग विथ फिजिक्स और बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, देन आप एलिजिबल हो आईआईटी खड़गपुर के न्यूक्लियर मेडिसिन कोर्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 10+2 लेवल में मैथ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे 10+2 लेवल में मैथ का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और लास्टली आईआईटी बॉम्बे का जो एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री का कोर्स है, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे का एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री का इन एनर्जी, वो जो कोर्स है उसमें बैचलर्स डिग्री इन साइंस होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन, विथ एनी वन ऑफ केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स फॉर 2 इयर्स एंड एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने केमिस्ट्री 3 साल लिया है, ओके, इफ यू हैव केमिस्ट्री फॉर 3 इयर्स, और फिजिक्स आपका 2 साल रहा है, ओके, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपका फिजिक्स रहा है, ठीक है, एंड एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, सॉरी फिजिक्स या फिर मैथ, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका 1 साल या 2 सेमेस्टर्स के लिए रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर फर्स्ट ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कोई जियोलॉजी ऐसा एक कोर्स ले लिया है, सेकेंड ईयर में सपोज मुझे मैथ पसंद नहीं आया, मैंने मैथ ड्रॉप कर दिया, तो सेकेंड ईयर में मेरा मैथ नहीं है मगर फिजिक्स और केमिस्ट्री है। फिजिक्स 2 इयर्स के लिए है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, केमिस्ट्री 3 इयर्स के लिए है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इन तीनों ईयर्स में आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, ओके, यू मस्ट हैव केमिस्ट्री इन ऑल 3 इयर्स, ठीक है, एंड यू मस्ट हैव फिजिक्स और मैथ, you must have physics or maths for at least 1 year, you must have physics or maths for at least 1 year, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट एटलीस्ट फॉर 1 year यू मस्ट हैव फिजिक्स और मैथ। तो फर्स्ट ईयर में फिजिक्स या मैथ दोनों भी नहीं, दोनों में से एक भी अगर फर्स्ट ईयर में रहा तो भी सफिशिएंट है, ठीक है, बट केमिस्ट्री मस्ट बी देयर फॉर 3 इयर्स, ठीक है। तब 10+2 लेवल पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एनर्जी कोर्स, ओके, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एनर्जी कोर्स, ठीक है। और जैसा मैंने कहा केमिस्ट्री 3 इयर्स के लिए मैंने कहा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे आने वाले मेजॉरिटी लोग केमिस्ट्री के रहेंगे, मगर उन्होंने देखो क्या कहा है, एनी वन ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर 2 इयर्स, ओके, इफ यू हैव केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री फॉर 2 इयर्स, फिजिक्स फॉर 1 ईयर and no maths, chemistry for 2 years, physics for 1 year and no maths, you are still eligible for this course,
ठीक है। तो IITB का ये जो एनर्जी का ड्यूअल डिग्री कोर्स है, इस कोर्स के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन 10+2 लेवल, मगर यहाँ पे केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट फॉर 2 इयर्स और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट फॉर 1 ईयर होना चाहिए। ठीक है, देन यू आर एलिजिबल फॉर MSc PhD ड्यूअल डिग्री इन एनर्जी। ओके। और IIT बॉम्बे का ही एक और ड्यूअल डिग्री कोर्स था, MSc PhD ड्यूअल डिग्री कोर्स है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस कोर्स के लिए बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट, बायोलॉजी, बायोटेक, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट फॉर 2 years और 4 semesters एंड एनी वन ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स फॉर 1 year एंड और 2 semesters। ठीक है, तो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इनमें से एक सब्जेक्ट 2 सालों के लिए और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट फॉर 1 year। ऐसा अगर होगा और 10+2 लेवल पे मैथ रहेगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर MSc PhD ड्यूअल डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है। अब ये एक और कोर्स है IIT भुवनेश्वर में, एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंसेज का जॉइंट MSc PhD। ओके, इस कोर्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि 10+2 लेवल पे नो रिस्ट्रिक्शंस, मैथ होना कंपलसरी नहीं है 10+2 लेवल पे। मैथ एंड फिजिक्स विथ एनी वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स अमंग केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर BSc का जो रिक्वायरमेंट है, BSc में मैथ्स और फिजिक्स दोनों होने चाहिए अलॉन्ग विथ वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। वन ऑफ दीज मतलब कौन से? केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी एक कोर्स आपका होना चाहिए अलॉन्ग विथ मैथ एंड फिजिक्स ड्यूरिंग BSc। 10+2 लेवल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी केमिस्ट्री का कैंडिडेट जाना चाहता है तो केमिस्ट्री के कैंडिडेट के लिए मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 कोर्सेज कंपलसरी हैं इस कोर्स के लिए। ठीक है, मगर 10+2 लेवल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 10+2 लेवल पे मैथ्स होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी जगह पे मैथमेटिक्स ज़रूरी नहीं है। राइट, सो IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, IIT रोपर। ओके, हैदराबाद, इंदौर और सॉरी मैंने रोपड़ कहा, रुड़की। ठीक है, ये जो 3 IITs हैं, हैदराबाद, इंदौर और रुड़की, यहाँ पे देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन 10+2 लेवल। 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स होना ज़रूरी नहीं है, बट यू मस्ट हैव केमिस्ट्री फॉर 3 years। ठीक है, आपका बैचलर्स इन केमिस्ट्री होना चाहिए। बाकी सारी IITs में गांधीनगर रहे, बॉम्बे, भिलई, IIT BHU, IIT दिल्ली, गुवाहाटी, ISM धनबाद, जोधपुर, कानपुर, मद्रास, मंडी, पटना, तिरुपति या रोपड़ या पालक्कड़, इनमें से सारे IITs में आपका 10+2 लेवल में 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप MSc केमिस्ट्री कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो जो स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स नहीं है इसीलिए घबरा के IIT जैम नहीं दे रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी है, ये 3 IITs जो है हैदराबाद, इंदौर और रुड़की, यहाँ पे 10+2 लेवल पे मैथ्स ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और बाकी एक कोर्स है जो IIT खड़गपुर में है, यहाँ पे भी मैथ के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है 10+2 लेवल पे। केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, केमिस्ट्री मस्ट बी मेन सब्जेक्ट, बट यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, BSc में मैथमेटिक्स ज़रूर कंपलसरी है, इवन इफ 10+2 लेवल पे 12th स्टैंडर्ड में आपका मैथ्स नहीं था, मगर BSc में आपका मैथ होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने देखा MSc PhD ड्यूअल डिग्री कोर्स है, MSc PhD ड्यूअल डिग्री कोर्स है IIT बॉम्बे का। यहाँ पे केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट 2 सालों के लिए या 4 सेमेस्टर्स के लिए, या फिर और बाकी 2 जो बचे सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट 1 साल के लिए या फिर 2 सेमेस्टर्स के लिए। 12th स्टैंडर्ड का जो 10+2 का रिस्ट्रिक्शन था वो मैथ्स का, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और फाइनली MSc PhD ड्यूअल डिग्री का जो कोर्स है, यहाँ पे मैथ नेसेसरी है और
एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड ओशन साइंसेज का जो कोर्स है, यहाँ पे 10+2 लेवल पे मैथ ज़रूरी नहीं है, मगर बैचलर्स लेवल में मैथ होना बहुत ज़रूरी है। मैथ के साथ साथ फिज़िक्स भी होना है और केमिस्ट्री भी होना है। सो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यहाँ पे कंपलसरी है अगर आपको आईआईटी भुवनेश्वर में जॉइंट एमएससी पीएचडी एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंसेज करना है तो। ठीक है, तो ये थे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस आईआईटीज़। ओके, सारे आईआईटीज़ जो हैं उन आईआईटीज़ में एमएससी के लिए, जॉइंट एमएससी पीएचडी के लिए या ड्यूअल डिग्री एमएससी पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये हमने देखे। ठीक है, इन एडिशन टू दिस मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है कि आईआईटी जैम का जो रिजल्ट आता है ये आईआईटीज़ इन इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करते हैं ताकि वो रिजल्ट अगर आपका अच्छा है तो उसके बेसिस पे भी उन इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिलेगा। ठीक है, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, आपके फ़ायदे की लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय फ्रॉम मी एंड हैप्पी लर्निंग।